दोस्तों आप देख रहे हैं डाकू अमृतलाल ने जो मीना कुमारी पाकीज़ा फिल्म की हीरोइन के साथ रात गुजारी थी, ये शिवपुरी की बात है। आज हम निकले हैं एक आपको 100 साल पुरानी सच्चाई की कहानी सुनाने। जी हाँ, हम सुनाएंगे आपको अमृतलाल डकैत की 100 साल पुरानी हकीकत। जो लोग ये देखें आप बैलगाड़ी, उसी के ज़माने की बैलगाड़ी डाकू अमृतलाल किरार की। हम उनके गांव पहुंचते हैं और जिन्होंने देखा है उन लोगों से आपकी बात कराएंगे। दोस्तों, धाकड़ यात्रा में आपसे आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी करें, दोस्तों से कहें, दिखाएं। आगे हम आपको बताएंगे डाकू अमृतलाल किरार की कहानी, ग्रामीणों की जुबानी। जय हिंद दोस्तों। मैं अब पहुंच चुका हूं ग्राम गणेश खेड़ा। आप ये देख रहे हैं, ये डाकू अमृतलाल का घर है पुराना। उनके बच्चों ने ये पास में एक देख रहे हैं आप मंदिर के सामने, ये उनका नाती है। ये जो भैंस लगा कर आ रहा है, इनका नाम चिम्मन धाकड़ है। ये उन्होंने नया घर अभी बनाया है दोस्तों। पुरानी पैतृक संपत्ति कुछ भी छोड़कर नहीं गए डाकू अमृतलाल इनके लिए। और ये इनकी जुबानी में आपको बता रहा हूँ। इन्होंने जो कुछ कमाया है अभी तक, प्लास्टर सीमेंट भी लगाकर एक मकान इनके सामने देख रहे हैं आप, वो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो इन्होंने जो कुछ है अपनी मेहनत से कमाया है। जो कुछ लोग कहते हैं कि अमृतलाल इनको कमा कर छोड़ गया, वो कुछ नहीं छोड़ा इनको। ये कह रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने अपनी दम पे कमाया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं वो व्यक्ति ज़्यादा कमाता था, क्या था, कहाँ खर्च कर किए थे। क्योंकि असमय मर गया, अचानक मर गया, तो उस प्रॉपर्टी संपत्ति को जिसके पास रखी थी वही छोड़ गया, ऐसा अनुमान अपन लगा सकते हैं। और शेष आप इनको आगे अंदाज लगा। आपके ताऊ क्या है, क्या नहीं स्थिति है, आगे मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने फरारी कितने समय की, इनकी जुबानी सुनाता हूँ। 2.5-3 साल की। तो अमृतलाल डकैत तो पूरे प्रसिद्ध थे, वो उनको चालाक लोमड़ी कहा जाता था। ये अंग्रेजों के समय में डाकू रहे हैं। आपको कुछ किस्से उनके सुने अनसुने याद हैं? अपन को तो याद नहीं है, पर वो ये है कि अपने ही आदमी उनको खा गए। अच्छा, आप ही के लोगों ने उनको नुकसान पहुंचाया? समाज मारने विश्वास में ही घात हुआ है, उनके साथ विश्वासघात किया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, परिवार को बहुत जोड़ के रख गए थे, ऐसा कुछ सुना है। मैं आपके लिए कुछ सोना चांदी आपको उनकी परिवार में तो आप उस टाइम में देखते तो कुछ नहीं था, खंजर था। आपके लिए कुछ छोड़ के नहीं गए? तो जहाँ जिसके पास था वो सब वहीं के वहीं उनके पास छोड़ गए। जी, आपको जानकारी है कि इन्हें ये डकैत क्यों बने, फरार क्यों हुए? वो साहब हमको तो जानकारी नहीं, हम तो छोटे बच्चे हैं। कुछ सुना हो किसी के मुंह? नहीं सुना, हमने तो कुछ नहीं सुना। डकैत बनने की कहानी के बारे में आपको कोई पता नहीं है? नहीं। आपके परदादा थे? जी सर। परदादा पर आपको गर्व है कि? हमें गर्व है हमारे परदादा पर कि उन्होंने समाज में इतना नाम है। उनका नाम क्यों है? लोग डकैतों को तो गलत समझते हैं। वो क्या कहना है आपका? उनने माने आदमी को गिराया नहीं था, अन्याय सहन नहीं किया। नहीं, गिराया नहीं है उनने। उनके टाइम के आदमी आज वो इतिहास में बहुत बड़े आदमी हो गए। किसी के साथ अन्याय नहीं किया उन्होंने? नहीं किया। बहन बेटी जो कभी किसी की कैसी भी रकम वगैरह किसी खुशी के पे नहीं रहती, उससे हाथ नहीं। अच्छा, महिलाओं से कभी हाथ नहीं लगाया उन्होंने? जो जितने रकम सोना चांदी पहने रहते उनको पहने रहती, उनसे बिल्कुल कभी उन्होंने गलत काम भी नहीं किया किसी महिला के साथ? हाथ से नहीं छुए महिला को। जी, बहुत अच्छी बात रही है दोस्तों। से आगे की कहानी आपको बताते हैं। आपका क्या नाम है? हाँ, बाबूलाल। बाबूलाल जी। कौन सा गांव है? जलवासा। जलवासे में। आप अमृतलाल डकैत आपके यहाँ आता था क्या कभी कभी? अरे बताओ, आता वहाँ लेके ये तो। अच्छा, छोटे थे? हाँ। कैसा आदमी था? अरे अब नो आंख से नहीं देखोगे वो ऐसो। अच्छा। और लूट पर सुनते रहे थे? क्या सुना था? जैसे नो सुनते थे वो मारा में बहू बिटियाँ अकेली दुकेली ने छेड़त नहीं है वो। हाँ, अच्छा, महिलाओं को नहीं छेड़ता था? नहीं नहीं नहीं, नहीं। और तो वैसे आदमी बनियन पे जो बड़े बड़े आदमी ने हाथ डालते वो तो। अच्छा, बड़े बड़े लोगों को पकड़ते थे। हाँ।
गरीबों को नहीं सताता था? बिल्कुल नहीं सता। और महिला कितना ही रकम जेवर पहने रहे होती? अरे जेवर मैं कह रहा हूँ ज्वार डाली रही थी राम नहीं। अच्छा लूटता नहीं था उन्हें? नहीं बिल्कुल नहीं लूट। अरे वाह, मतलब भला डकैत था। अरे उसका नाम था। नाम था। और मदद भी करता था लोगों की फिर? गरीबों ने बचा करते। गरीबों की मदद करता था? अरे वाह, फिर तो बढ़िया आदमी था। उसका नाम था। कुछ लोग कहती हैं कि वो खराब था। नहीं अच्छा अच्छा, आदमी भला था। वाह भाई कल्याण सिंह जी, आपने भी किससे सुने होंगे अमृतलाल डकैत के? सुने किस जाति से था वो? धाकड़। धाकड़ तो तुम्हें तो खुशी होती होगी क्या? हमारा खुशी अच्छा डकड़ था। अच्छा डकैत था। क्या सुना है उनके बारे में? अच्छाई क्या अच्छाई थी उसमें? अच्छा थी, गरीब लोगों को लूटता नहीं था। अरे वाह, गरीबों को नहीं लूटता था। लेकिन सब तो कहते हैं कि डाकू लुटेरे होते हैं, किसी को भी लूट लेते हैं। बहुत पैसे वाले ने बनियन पे हाथ डालते वो तो। अच्छा, बड़े लोगों को, सेठ साहूकारों को। अरे वाह वाह, आपने ये जानकारी दी है, ये लोगों को दिखाएंगे बिल्कुल। आपने अमृतलाल डाकू को देखा है? देखा है। कितने सालों पहले की बातें होंगी जब आपने यहाँ देखा था? साल तो बहुत साल हो गई। अंग्रेजों का जमाना था उस समय? नहीं स्टेट टाइम की 50 साल की बात है। 50 साल पहले की बात है। 50 से ज्यादा अधिक साल हो, लगभग 1940-50 का जन्म सन की बात हो गई है। अच्छा, अमृतलाल डकैत आपके यहाँ आता था जलवासा में? अच्छा, खूब आता जाता था। तो यहाँ अत्याचार किए हैं उसने? नहीं किए। महिलाओं को लूटता था? नहीं लूटता। महिलाओं को भी नहीं लूटता था? सोना चांदी रकम उनको नहीं लूट? कोई नंगी पैर चली जाओ। भैया कह दी थी तो दे दी थी। क्या? वो भैया कह दी थी तो अच्छा, कोई महिला उससे भैया कह दी तो वो उसको रकम दे के जा? अरे वाह, ये तो बड़ा पुण्य का काम करता था। लड़की की शादी करवाई उन्होंने। लड़कियों की शादी भी की है? ये आपका कौन सा गांव है? गणेश खेड़ा का था अमृतलाल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 100 साल पहले जन्मे ग्राम गणेश खेड़ा में भगवान लाल के घर में अमृतलाल का जब जन्म हुआ तो घर में खुशियाँ आई। लेकिन वही खुशियाँ कुछ सालों बाद काफूर हो गई जब पौरी से चोरी के केस में थाने में बंद अमृतलाल ने 2 बंदूकों और कारतूसों सहित पुलिस की मारपीट कर थाने से फरार हो गया। उसके बाद उसने थानों को लूटना शुरू कर दिया। अक्सर देखा गया है कि डाकू पुलिस से भागते थे, लेकिन एक इकलौता ऐसा डाकू था जिससे पुलिस भागती थी। इसके बारे में एक कहावत है कि उमरी के राजा को इन्होंने लूटा, उसकी लड़की जब रोने लगी तो उसको जेवर वापस किए। इसकी कहानी दोस्तों मैं नेक्स्ट भाग में बताऊंगा, पार्ट 2 में। लेकिन उसके लिए आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको दूसरा भाग आसानी से मिल जाए। इसके बाद क्षेत्र में डकैती को जो पकड़ बोलते थे, आजकल जो अंग्रेजी भाषा में किडनैपिंग शब्द आ गया है, उसकी उत्पत्ति चंबल क्षेत्र में डाकू अमृतलाल ने ही की थी। और पकड़ को पकड़ने के बाद कम से कम फिरौती की रेट थी उस ज़माने में 1 लाख रुपए। हाँ दोस्तों, स्टेट टाइम में 1940 के लगभग की बात है ये। कम से कम 1 लाख रुपए लेकर फिरौती करना। इन सब इस कहानी को मैं आपको नेक्स्ट भाग में बताऊंगा। और अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ जिस गांव में जहाँ अमृतलाल डकैत की हत्या हुई थी, उसे मारा गया था। पुलिस का एक चक्रव्यूह था, उसमें बैराड़ थाने के प्रभारी हुआ करते थे। उनका मैं आपको अलग से जानकारी दूंगा नेक्स्ट भाग में। इन सब के साथ मैं आपको अभी लेकर चलता हूँ ग्राम गोपालपुर के जंगल में, जहाँ पाड़रखेड़ा गांव पड़ता है। वहाँ पर उसकी हत्या की गई थी और किसी ने नहीं की वो हत्या। उन्हीं के एक रिश्तेदार हुआ करते थे बद्री धाकड़। उनके बारे में मैं आपको उस गांव के लोगों से बात कराऊंगा, मिलाता हूँ, ले चलते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसी सच्ची घटना और जानकारी के लिए आपसे फिर आग्रह है कि आप धाकड़ यात्रा को सब्सक्राइब और लाइक करें, और अच्छा लगे तो शेयर करें। इसके लिए चलते हैं ग्राम पाड़रखेड़ा गाँव, ग्रामीणों की जुबानी। दोस्तों मैं आज बैठा हुआ हूँ, ये ग्राम पाड़रखेड़ा है। पाड़रखेड़ा की ये चौपाल है, ये बैठे हैं यहाँ के सज्जन। इनसे मैं आपको जानकारी दिलाऊंगा डाकू अमृतलाल के बारे में।
इनसे जानते हैं। ये ग्राम पाड़रखेड़ा गोपालपुर थाना के गांव है। आपको अमृतलाल डाकू के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ सब ये सूर्यास्त हो रहा है इस समय, शाम का समय है। अमृतलाल डकैत का सूर्यास्त कहाँ हुआ था, किस जगह मारा था उसे? कौन सी जगह? बड़ा हार, पाड़रखेड़ा का गांव का हार है वो। हाँ अच्छा, बड़ा हार में किसने मारा था? वो मान लो बद्री ने। बद्री कौन जाति का था? ताकर। अच्छा, बद्री धाकड़ था। दोस्तों, ये सूर्यास्त हो रहा है और हम सुना रहे हैं आपको अमृतलाल डाकू के अस्त होने की कहानी। तो बद्री धाकड़ ने उसे क्यों मारा था? अरे वो मान ले वो चलो वो बाकी वो बहन पहन को चक्कर हो। अच्छा, उसकी बहन से उसका बहन का और उसका प्रेम था। हाँ वो बद्री धाकड़ को बुरा लगता था। हाँ। सबको लगता है, इसलिए बद्री ने उसके लिए वो बैठा घात करके मार दो बैठा। अच्छा, घात करके मारा था पुलिस से मिलकर। पुलिस से नहीं बेटा मान ले की कहा के सोसाई गई वे सगई। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई दिन जब प्यारे को गई मैं प्यारे पर मारी कही। बद्री पैरे पे था। हाँ और इसने फिर क्या किया बंदूक वगैरह का? बाने लेकर बगल में एक तलैया आई गड्ढा, पानी का तालाब था, पूरी बंदूक ने धरिया, पूरी बंदूकें उसमें फेंक दी। गए बस सगई। हाँ हाँ। एक बंदूक दो बंदूक राख लेंगे निकले, एक टांगे रहे गई का नहीं चलाई तो एक चलाएंगे। अच्छा अच्छा। अब ये दो मित्रा ले और बद्री न सो रहे हाँ। और न बैठा सो रहे। हाँ हाँ। तो फिर गोली दी तो फिर दोनों ने बोली पार भाई। अच्छा अच्छा, ऐसे अमृतलाल का अस्त हो गया सूर। हाँ अब आपने कभी देखा होगा वो। हाँ अमृतलाल को देखा है? हाँ। आपने अमृतलाल डकैत के बारे में कुछ सुना है? अमृतलाल डाकू के बारे में आपने सुना है क्या कुछ? हमने हाँ बताएं। भलो ही आदमी हो। भला आदमी था? हाँ भलो आदमी हो। तो लूटपाट नहीं करता था? नहीं करते। अरे वो और मदद दे तो सहायता करते वो तो। अच्छा, गरीबों की सहायता करता था? गरीबों की सहायता करते वो तो घात करके धोखे से बद्री ने मार दो। अच्छा, बद्री ने धोखे से मार दिया। हाँ नहीं, उसे कहा था, कुछ लोग कहते हैं कि वो खराब आदमी था, महिलाओं से ज्यादा बोलता था। हम वो पढ़ा के रहो गोपालपुर दो नजदीकी गाँव में तो गोपालपुर को मान लो, चाहे पढ़ा के को मान लो। अच्छा अच्छा, डाकड़ो पर भलो आदमी हो। भला आदमी था। हाँ। महिलाओं से छेड़खानी तक नहीं करता नहीं करते नहीं करता था। नहीं करते। अच्छा अच्छा, जो कुछ लोग कहते हैं कि वो महिलाओं को अय्यास था, ऐसा खराब था, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो गरीब आदमी की तो और मदद करते। अच्छा, गरीब आदमी की मदद करता था। हाँ। चलिए चलिए ठीक। और कुछ बताएं अमृतलाल के बारे में। वो तो कह रहे हैं। हाँ, आपसे पूछ रहे हैं कि अमृतलाल कैसा था व्यवहार में, चाल चलन में? साथ चलाना बढ़िया आदमी हो। वो तो वैसे साहूकार लोगों ने देखा तो गरीब बनते तो महिलाओं से छेड़खानी करता था? मेला तो किसी के हाथ नहीं रहा तो करोड़ों को पहने रहे। अच्छा, जेवर पहने रहते उनको नहीं लूटता था? नहीं बिल्कुल भला था। एक बात है तो वो बहुत ही अवतार के मान ले जबका रही है तो ले जाता। महिला जो गहने पहने हैं उनको उतार के अगर रख रही है तो ले जाता था। हाँ पहने रहती तो नहीं बोलता था। हाथ नहीं लगाते वो। वाह, बड़ा फिर तो भला डाकू था। हाँ बिल्कुल। और किन को लूटता था? वो तो वैसे साहूकार लोग साहूकार बड़े लोगों को लूटता था। बड़े अन्याय करते थे, बड़े साहूकार, बड़े पैसा वाले ने देखा तो पैसे वालों को देखता था। अच्छा अच्छा। शादी करवा